हाँ जी, इस वक्त हम कैरन में हैं। नीलम वैली का एक खूबसूरत पॉइंट, टूरिस्ट पॉइंट। यहाँ पे टीडीसीपी का मॉडल भी बना हुआ है और काफ़ी सहूलियात है यहाँ पर लोगों की। यहाँ पे लोगों की दिलचस्पी की जो बात है असल में वो ये है कि यहाँ पर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के आप बिल्कुल ऊपर होते हैं और आपको मकबूजा कश्मीर जो है वो आपको नज़र आता है। इस वक्त आपको जो मेरे पस मंज़र में सीन नज़र आ रहा है वो ये है कि पीछे दरिया नीलम है और उसके पीछे जो आपको घर और सब्ज़ा और दूसरी ग्रीनरी नज़र आ रही है ये मकबूजा कश्मीर है। मैं गुज़श्ता कोई 10-12 साल से इस ट्रैक पे ट्रैवल कर रहा हूँ, आता हूँ मैं अक्सर यहाँ पर। तो अब से जब भी आखिरी बार मैं यहाँ पर 2017 में आया था, उसमें जब भी आता था तो एक फीलिंग होती थी मेरे पास, वो ये थी कि ये मकबूजा कश्मीर है, इस पर इंडिया ने गाज़बाना कब्ज़ा किया हुआ है और इसका इस्तिस्वाब राय का जो कश्मीरियों का हक़ है वो एक दिन उनको मिलेगा। और एक उम्मीद होती थी, एक होप होती थी मुझे कि किसी ना किसी दिन एक ऐसा सिलसिला भी बनेगा कि हम जब इस टूर पे आएंगे तो हम इसी पुल को क्रॉस करके हम बारामूला, श्रीनगर और दूसरे इलाकों को हम घूम सकेंगे। 2018 के बाद नई गवर्नमेंट फॉर्मेट हुई। इस दफ़ा मैं आया हूँ तो मेरे लिए एक अजीब सी उदासी और घुटन का माहौल है। इसको क्या कहें कि इंडिया ने इसकी मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म कर दिया और इसको अपने अटूट अंग का हिस्सा बना लिया। 70 साल तक हम लोग जिस कश्मीर की, जिसको अपनी शहर कहकर हम तैयारी करते रहे, उसके लिए हमने हर दुनिया की सहूलत अपने लिए हासिल करने की कोशिश की कि जिस दिन हमें ये वॉर लड़नी पड़ेगी तो हम अपना कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और सब कुछ दांव पर लगा देंगे इसको हासिल करने के लिए। उसी कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के जम हो जाने पर इंडिया में हमने मैक्सिमम ये किया कि हर जुम्मे को हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैं बड़े वसूख से, बड़ी ईमानदारी से अपनी एक न्यूट्रल राय दे रहा हूँ कि अब ये एलओसी नहीं रहेगी मुस्तकबिल में, मुझे जो लगता है। और मुझे ये लगता है कि अब चूँकि इंडिया इसकी मुतनाज़ा शिक को ख़त्म कर चुका है और अगर यही हमारी हालात व वाक़यात रहे तो ये एक दिन इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, हम इस तरह बैठे होंगे, ये पाकिस्तान होगा और उस तरफ जो है ना ये मकबूजा कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान होगा। हमें सोचना चाहिए, हमारे लोगों को इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। हमने 70 साल तक जिसकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी, हमने सफारती महाज के ऊपर जंग लड़ी, हम अपना वो ग्राउंड खो चुके हैं। तो बहरहाल मैं पुरुमीद इस बात पर ज़रूर हूँ कि ये इनकी तरजीहात जो भी हों मौजूदा हुक्मरानों की, लेकिन कश्मीरियों का दिल कभी भी हिंदुस्तान नहीं जीत सकता। मकबूजा कश्मीर के लोगों की आज भी पहली और आखिरी ख्वाहिश इस कश्मीर के साथ मिलना, इस्तिस्वाब राय का हक़ हासिल करना और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करना है। तो जब तक आप मासेस को, आवाम को के दिलों को नहीं जीत लेते तब तक आपका कब्ज़ा किसी सूरत में ना कानूनी होता है ना अखलाकी होता है, आप वो ग्राउंड अपना खो चुके होते हैं। बहरहाल एक उम्मीद वाली बात कहीं दिल में मौजूद है, वगरना लोग यहाँ आकर इंजॉय करते हैं ऐसे कि जैसे आप किसी ज़ू में चले जाएं और आप किसी पिंजरे के अंदर किसी चीज़ को देखें और बड़े खुश होते हैं। आज हम लोगों की शायद फीलिंग ये है कि हम इस कॉर्नर पे आकर ये सोचते हैं कि अच्छा ये मकबूजा कश्मीर है, ओहो अच्छा ये उनके घर हैं। ये हमारे लिए इस हद तक तो एडवेंचर होता है, हमें दुख नहीं होता कि ये इलाका हमसे छिन गया या अभी तक हमें नहीं मिल रहा। मैं दुआ गो हूँ कि ये कश्मीर भी हमें मिले और इन लोगों को जीने का, इन लोगों को आज़ादी के साथ सांस लेने का हक़ मिले। तो मैं पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और मुक़्तदर हल्कों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपकी डॉक्ट्राइन जो भी हो, लेकिन कश्मीर जो है ये मकबूजा, इसकी हैसियत बरकरार रहना लाजिम है, वगरना ये खौफनाक चीज़ है जो आपके खाते में डाली जा चुकी है। आप कोशिश करें इसे बरी ज़िम्मा हो और इसको दोबारा इसके मुतनाज़ा स्टेटस पर अगर आज़ाद नहीं करा सकते तो मुतनाज़ा तो रहने देना कम से कम। तो पाकिस्तानियों से जो टूरिस्ट हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप आएँ, कैरन बहुत अच्छी जगह है, एकोमोडेशन है, होटल्स हैं, खाने पीने का आसान हुआ है, रास्ता भी, ट्रैक भी ठीक है, आपको बेहतरीन ट्रैक मिलेगा। आपके लिए एक नई चीज़ होगी जो लोग नहीं आए अभी तक यहाँ पर, कि आपको मकबूजा कश्मीर भी नज़र आता है। आप नीलम के उस पार ये जो घर हैं ये मकबूजा कश्मीर के उन कश्मीरियों के हैं जो आज भी 70 साल बाद इस्तिस्वाब राय का ख्वाब आंखों में लिए बैठे हैं। तो कैरन एक अच्छा डेस्टिनेशन है, होपफुली आप ज़रूर आएंगे। थैंक यू।